स्वागत है आपका ऑन एजीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र वीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम कृषि उद्योग एवं विविध से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह बुक आने वाले वीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में वर्ष 1992 से 2022 तक वीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी हैं जिन्हें देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आज यहाँ पर हम बिहार से संबंधित कृषि उद्योग एवं विविध के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो सही ऑप्शन है इसमें डी 0.574 था। वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक STI का मान वैल्यू था 0.574। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, बजट समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई है। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। इसमें सही ऑप्शन ई है। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं है। महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, इसमें डी सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों हैं। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 में सम्मिलित किया गया, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया। 7 निश्चयों में शामिल है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये है बिहार। ऑप्शन ए सही है इसमें। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, परंतु असफल रहा। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा है।
सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। इसका हिस्सा है 17.939%। नेक्स्ट है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें ई है और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी सही है इसमें। कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार बजट 2021-22 में एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो इस विकल्प का उत्तर यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पे आप प्रश्न देख लीजिए और उत्तर देख लीजिए। नेक्स्ट है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने शामिल हैं, कितने विभाग शामिल हैं? तो टोटल 7 हैं। ऑप्शन बी सही है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं, जो निम्न हैं: स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को तारांकित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए 6 थे, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो सही ऑप्शन है सी ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लिसफुल बिहार है, ये देख लीजिएगा इसकी इंग्लिश भी। नेक्स्ट है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था मोतिहारी। ऑप्शन बी सही है इसमें। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। ऑप्शन सी सही है इसमें। प्रश्नकाल में विकल्प सी था। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर 31.00 है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं। इस तरफ राज्य है, यहाँ पे स्कोर है तो शीर्ष है केरल 74.01 स्कोर है, तमिलनाडु का 65.13 है, तेलंगाना का है 63.99, आंध्र प्रदेश का 63.53, महाराष्ट्र का है 63.01। रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 बड़े राज्य, तो यहाँ पे मैं राज्य बता रही हूँ, स्कोर आपको स्वयं से देखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। बिहार का है यहाँ पर 31। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो सही ऑप्शन है सी बिहार है इसमें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये है खगड़िया। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो ये है 935। ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011
11 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह के लिए 935 था। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो ये थी 14.6%। ऑप्शन बी सही है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की विकास दर प्राथमिक क्षेत्र की 0.0% है, द्वितीय क्षेत्र की है 2.2% और तृतीय क्षेत्र की है 0.1%। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए 487,628 करोड़। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू एवं स्थिर कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में क्रमशः 618.63 हजार करोड़ रुपए एवं 419.88 हजार करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? सही ऑप्शन है ए 22,511 करोड़ रुपए। बिहार बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए अनुमानित था, जबकि बजट अनुमान 2022-23 में यह 25,885.11 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% है। नेक्स्ट है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो यहाँ पर नीचे देखते हैं, प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। नेक्स्ट है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ऑप्शन बी सही है इसमें। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो ये है झारखंड से अधिक। ऑप्शन ए सही है। प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी। अखिल भारतीय स्तर पर 53 से भी अधिक थी। बिहार में वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 29 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी शिशु मृत्यु दर 30 तथा झारखंड में यह 27 है। नेक्स्ट है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये है पटना में। ऑप्शन बी सही है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपए जमा करते हैं और इन पैसों से अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो यहाँ पर भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। तो यहाँ पे सभी होगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी। यहाँ पे केवल 2 है, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। ऑप्शन इसमें बी सही है। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है,
बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, ये हुई थी मरहौरा में, ऑप्शन ई सही है। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का एक इस्पात कारखाना जमशेदपुर में है, ऑप्शन डी सही है। वर्तमान में अब यह झारखंड में है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ पे चावल, मकई, दलहन और गेहूं में, तो यहाँ पे छोटा नागपुर की मुख्य फसल है, ऑप्शन ए सही है। इसमें केवल एक सही है, चावल। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है, इसके अतिरिक्त उपर्युक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है, तो ये है गन्ना, ऑप्शन सी सही है। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट और मेसना हैं। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो ये है बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन सी सही है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो ये है बिहार में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो सही ऑप्शन है इसमें एम.एल. मजूमदार, ऑप्शन ए सही होगा। श्री एम.एल. मजूमदार 26/9/2000 से 28/3/2003 तक बिहार के चुनाव आयुक्त रहे। वर्तमान में डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार के राज्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल है, तो ये है विनोद कुमार पांडे, ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, तो ये भी ध्यान देना है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये है सुंदर सिंह भंडारी, ऑप्शन ए सही है। बिहार पर बकाया ऋण है, तो ये है 37,653 करोड़, ऑप्शन ए सही है। संदर्भ स्रोतों में तत्कालीन समय में बिहार पर बकाया ऋण 37,653 करोड़ रुपए था। वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार पर कुल बकाया है यहाँ पे 22,7,196 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो टोटल यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं, नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है रांची में, ऑप्शन डी सही है। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है, तो अब झारखंड में है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, तो ये है 54, ऑप्शन सी सही है। तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की 40 सीटें रह गई हैं। 15 नवंबर 2000 के पूर्व की स्थिति देखते हैं तो लोकसभा 54 सीटें थी, राज्यसभा की 22 थी, और 15 नवंबर 2000 के पश्चात की स्थिति लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, शेष सीटें नवनिर्मित झारखंड को हस्तांतरित हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, सही ऑप्शन है डी 54। उस समय का प्रश्न है ये। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, सही ऑप्शन है डी 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी सही है इसमें। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है, तो ये है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर संघ के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, 2000 में, ऑप्शन ए सही है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है, तो ये है रांची, ऑप्शन सी सही है। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में, ऑप्शन डी सही है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में है, ऑप्शन सी सही है। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी गया है।
किंतु बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, गोंडा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। नेक्स्ट है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो ये है धनबाद में। प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था, अब बोकारो अलग जिला बन चुका है और यह झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और यहाँ पे कारण है। तो कथन है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। तो कारण में आपको क्योंकि लगा के पढ़ना है, क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला ही सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं। ए की सही व्याख्या यहाँ पर आर करता है, तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा है, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कृषि और विविध से संबंधित बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए कृषि और विविध से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।